चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। घटनासार चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आज हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आराम से देख लीजिए, जिसको मन करे, कोई ज़रूरी नहीं हर कोई देख के ही जाए। हाँ, उद्देश्य ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है कि आप ये मत उम्मीद करके आइए कि नहीं हम जो है कुछ चमत्कार वाला करंट अफेयर्स लेके आएंगे और उसके बाद आपको दे देंगे, उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हम वही करने वाले हैं जो सब कर रहे हैं। घटनासार चल रहा है, ठीक है। तो इसमें बस उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बस इतना है कि आप अगर गलतियां कर रहे हैं, आपको भूल जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है या ऐसा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो ठीक है, अपना चला करके देख लीजिए वीडियो, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना, फ्री है। तो इससे क्या होगा, बस आपके दिमाग में थोड़ा चीज़ें रिकॉल हो सकता है कि आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उस तरीके से उसको 2 1 4 पॉइंट 10 पॉइंट ही आपके काम की निकल जाए, है ना। तो ये आसान हो जाएगा और कुछ नहीं, थोड़ा सा जो है जर्नी आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। पहला पॉइंट कौन सा है? 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन है? पराग्वे है। कौन है 100वां देश? पराग्वे। याद रखिए, पराग्वे इंपॉर्टेंट है ना। पराग्वे अभी आगे फिर चर्चा में आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पराग्वे के बारे में। आप कहेंगे नहीं भूल जाएंगे, हम कहें क्यों भूल जाएंगे, कहाँ पर है ये पराग्वे? पराग्वे पता होना चाहिए कहाँ पर। अगर आप मैपिंग भी नहीं पढ़े हैं, यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं, प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो आगे मेंस भी लिखना है, मैपिंग ही नहीं पता है कि पराग्वे कहाँ पर है, तो फिर तो बड़ी समस्या है ना। तो याद रखिए दक्षिण अमेरिका में, ठीक है ना। अफ्रीका बोल रहा हूँ, देखो मैं भी बोल दे रहा हूँ गलत, ठीक है। फिर वैसे याद रखिएगा और कुछ नहीं। 25 जून 2024 को किस देश के चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा? भाई कौन हो सकता है ना। अभी भी भूल जाएं आप कि चीन का चांग E6 मिशन, तो आपको ईर्ष्या में याद कर लेना चाहिए। जलन हो रहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमारा देश नहीं लेके आया, लेकिन जो है वो लोग लेके आ रहे हैं। वो लोग कल क्या पता क्या लेके आ जाए, कुछ पता नहीं, है ना। तो ध्यान रखिए, बस वैसे याद रखिए, कुछ करना नहीं इसमें, है ना। उसके बाद आता है क्या कि ये वाला पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की? आपातकाल की घोषणा की है। किस में आग लगी है? पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल घोषित किया गया? याद रखिएगा, ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील। एक तो ना ट्रेंड करता है जो फेसबुक पे, ब्राज़ील मतलब नाम लिखता है ना, तो ऐसे कुछ, ठीक है। बस उसे याद रखिए, कुछ नहीं कि पेंटानल में आग लगी, आपातकाल लगा दिए भाई, कल को कहीं और आग लग जाए, इंपॉर्टेंट आग है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए एक पॉइंट इसमें और दिया हुआ है कि ये देखिए ना कि आर्द्रभूमि जो पेंटानल है दक्षिण अमेरिका के है ना के 3 देश बोलीविया, ब्राज़ील और पराग्वे आया था। पराग्वे ध्यान रखिए, है ना, इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार बता दे रहा हूँ। अगर आपको 2-3 बार बोलने से नहीं याद आ रहा है फिर तो मामला गड़बड़ है ना, तो आप अपने से पढ़ेंगे तो अपने भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे उसी में। अब याद अच्छी बात है ना, फिर क्या दिक्कत है। क्या था? बोलीविया, ब्राज़ील और पराग्वे, ठीक है ना। आर्द्रभूमि पेंटानल जो है यहाँ पर दक्षिण में 3 देश, ठीक है। उसका पॉइंट आता है कि जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान, बस जैसे आपको लगे कि हिजाब और इस्लामी परिधान का प्रतिबंध लगा दिया या रोक दिया, त्याग, बस ऐसे याद रखिए, तजाकिस्तान त्याग दिया, तज दिया। ऐसा मतलब कि पाकिस्तान नहीं कर पाया जो काम तजाकिस्तान ने किया, या मतलब ऐसा कुछ, मतलब देखिए थोड़ा सा याद रखें तरीका और कुछ नहीं, ठीक है। अगर हम ट्रिक बताने लगेंगे पता चला ट्रिक ही 2 किताब बन जाएगा। हो चुका फिर तैयारी पता चला कि जितने के मेन नोट्स नहीं उतना तैयारी के लिए हम ट्रिक बना कर रखे हुए हैं, उल्टा पलटा, खुद ही भूल गए, जाकर के ट्रिक में ही भूल गए। ऐसा होता है, इसलिए बता रहा हूँ। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई? अब मानव रहित सेवा प्रणाली प्रारंभ करने किसको जरूरत पड़ गई? जिसके ऊपर अटैक हो रहा धुआंधार, रूस कर रहा है, तो यूक्रेन होगा। आपका ऑप्शन में रूस दे देते तो उल्टा मारेंगे कि नहीं रूस ही कर सकता, क्योंकि रूस बहुत मजबूत है। अच्छा, जरूरत जिसको पड़ेगी वो करेगा, जिसको जरूरत नहीं पड़ेगी वो करेगा। बस देखिए, सोचने का नजरिया और कुछ नहीं, है ना। अगर आप पढ़ें तब सही सोचेंगे, अब नहीं पढ़े तो उल्टा भी सोच सकते हैं। क्यों नहीं सोच सकते भाई? मानव दिमाग है,
एग्ज़ाम में ऐसे थोड़े 1/3 माइनस मार्किंग होता है। ये वो पेपर बनाने वाले देते हैं ऑप्शन में, पहले रूसी दे देंगे। अच्छा अच्छा, रूसी ही हो सकता है क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड, बस जहाँ ये दिमाग में आया ख़त्म कहानी। तो ऐसी चीज़ बचना है। उसके बाद जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर, वाह वाह क्या नाम है, ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो कौन किया? कनाडा। कौन किया? ये ध्यान रखिएगा, कौन किया? ये भी ट्रेंड करता है ना, कोई एक लड़का जो है इसे लिखता है, इसका स्पेलिंग लिखता है, क्या लिखता है? CANADA, सनाडा कनाडा नहीं, सनाडा, है ना, बस वैसे याद रखिए। तो ये जो है ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर, ईरान इस्लामिक, है ना। तो कौन जो है आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया? कनाडा को। रहा नहीं है, चलो ठीक है, इसको घोषित कर देते, बस याद रखिए और कुछ नहीं करना है ना। दिल पे नहीं लगाना है कि मैं कैसे कर दिया, मतलब विवाद कर लें क्या, हम तो बहस कर लेते हैं, इन सब चक्करों में नहीं सोचना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुधन, भाई साहब, पशुधन, पशुओं के डकार पर लगने वाले बर्फ टैक्स, पहले से बर्फ टैक्स सोचिए, मतलब किस पे लग रहा है? पशुओं के डकार पर, है ना, उसको समाप्त कर दिया। मतलब ये अच्छा काम, मतलब इसका मतलब गलत काम यहाँ पर भी हो रहा था, है ना। बर्फ टैक्स, पहले याद रखिए बर्फ किस लिए है, बर्फ नहीं है, बर्फ पशुओं के डकार पर, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर है ये, कहाँ पर समाप्त किया गया? न्यूजीलैंड में। क्या भाई, नाम न्यूजीलैंड काम पुराने वाले कर रहे हो, कि मतलब अभी तुम्हारा यही चल रहा है, बस ऐसे याद रखना, कुछ नहीं करना है अपन को, उसमें दिमाग नहीं लगाना है, दिल पे नहीं लेना है। पता चला कि न्यूजीलैंड खिलाड़ी नाराज हो जाएंगे, भाई क्यों नाराज हो जाएंगे वो, है ना, ऐसा नहीं होने देना है, ठीक है। तो बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया, कौन? न्यूजीलैंड में। उसके बाद एक पॉइंट है कि जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? जिनेवा में। अब भूल जाएंगे जिनेवा, बस याद रखिए लेबर की बात हो रही है, लेबर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो जीने खाने की बात हो रही होगी, बस इतना अगर आप पकड़ा गया, जीने खाने के लिए लेबर लोग जरा काम करते हैं, और उसके लिए तो कहाँ पर? जिनेवा में, बस ठीक है। अब उसके बाद क्या है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला, क्या बात है भाई, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हाल ही में बना, कौन? थाईलैंड। भारत का नंबर भी होने वाला है धीरे धीरे, जब पड़ोसी कहते हैं पड़ोसी देख कर रंग बदलते हैं, बस थाईलैंड आपको, थाई लोग कुछ ये जानते होंगे, थाईलैंड होता है समलैंगिक विवाह हो रहा, अच्छा वहाँ पर, हाँ ठीक है मतलब एक क्यूरियोसिटी टाइप लोग देखते हैं, थाईलैंड में हो रहा है, थाईलैंड में ही हो रहा है ना, थाईलैंड में ही जो है वैध बनाया गया है समलैंगिक विवाह को। अच्छा चलते हैं घूमने, देखते हैं, है ना, सस्ता वाला घूम के आते हैं। खैर बस याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं कि सर आप बहुत मतलब बेइज्जती कर रहे हैं। क्या बेइज्जती यार, इसमें फेल हो रहे हैं 4 साल से, ये नहीं बेइज्जती हो रहा है ना। चलिए, जून 2024 में जारी सिपरी ईयर बुक, कौन ईयर बुक? सिपरी ईयर बुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास? वो भाई साहब, अब एक तो रूस है, पहले तो इसे ध्यान रखिए, रूस है, किसने निकाला है? सिपरी ने, ये ध्यान रखिएगा, सिपरी ने निकाला है, रूस है। रूस क्यों है रे भाई? ठीक है, युद्ध कर रहा है, जोश में होगा, इसका मतलब उसके पास कुछ है तभी युद्ध कर रहा है, और सिपरी ने निकाला है। बस 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कि ये वाला पॉइंट, इटली में जून 2024 को संपन्न G7 कहाँ पर संपन्न हुआ है? इटली फेमस है, इटली आप जानते ही होंगे। इटली में जून 2024 को संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर से ऋण देने पर सहमति? यूक्रेन को दे रहे हैं ऋण, G7 की सहमति। G7 की जो है ये हुआ शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? पहले ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी यही पूछ लेता है कि कहाँ पर हुआ, तो ये इटली में हुआ है।
इटली नहीं, इटली ध्यान रखिएगा, इटली में हुआ पहली चीज़। और दूसरी चीज़ $50 अरब। अरे भाई यूक्रेन को मिला, आप लोग रहा कि यूक्रेन तो अमीर हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं, ऋण है उसको, उसके लिए, ठीक है ना, ऋण मिल रहा है उसको। यूक्रेन दो तीन बार चर्चा में आ गया है ना, तो ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन हो सकता है बन ही जाए, है ना, वो भी पेपर बनाने वाले भी ध्यान रखते हैं ऐसा। खैर बस वैसे याद रखिएगा आपका $25 अरब, ठीक है। जून 2024 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? अब कितने लोग ये नाम ही नहीं, अगर आपको नाम नहीं, सच में आप नहीं जानते इनको ना, तो ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स जो है, इनको जाकर गूगल पे सर्च करिएगा। ये ऐसा कौन अभिनेता भाई, मतलब अच्छा काम कर रहा है ना, मतलब उसको जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं, तो ऐसा कौन सा, जो जाकर तो एक मूवी भी देख लीजिएगा, है ना। अब मूवी मतलब ऐसे ही वॉलपेपर देख लीजिए, हाँ अच्छा, पहले होता ना, पहले लोग देखे आते थे, कैसेट लेके आते थे, तो अब जो डिजिटल ही सब कुछ वॉलपेपर मिल जाएगा आपको, है ना, कवर वाला पेज, तो कवर वाला जो फोटो होता है वो देख लीजिएगा, अच्छा यही है, बस याद रहना चाहिए। थियो जेम्स किसके लिए है, ये एक पॉइंट ध्यान रखिए कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, ये ध्यान रखिएगा। और इनको जो वैश्विक सद्भावना राजपूत नहीं, राजदूत नियुक्त किया गया। किसको? थियो जेम्स को। किसको नियुक्त किया गया? देखो भारत होता तो शोर मच जाता, तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जो है ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स। उसके बाद क्या है, नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफ़ेद रंग के पत्थर को देखा, जिसको नाम दिया गया एटोको। कहाँ पर है ये है मंगल के ग्रह पर, है ना, मंगल ग्रह पर, वही है मंगल के ग्रह पर, है ना। देखिए नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर, ध्यान रखिएगा, मंगल पर नहीं, मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफेद रंग का पत्थर देखा है। भाई साहब, सफेद रंग का मतलब काले रंग के पत्थर रखे हुए, वहां पर सफेद रंग का देख रहा है, जादू है, कुछ तो जादू है। याद रखिएगा उसको, नहीं, जिसको नाम दिया गया एटोको। भाई नाम कुछ अच्छा रख दिया, एटोको रखे, मतलब कि सारी समस्या हमारे आपके लिए, हाँ ठीक है, उसको पढ़ना है एटोको, तो पत्थर मिला, पत्थर का नाम है एटोको, है ना। बस वैसे याद रखिए, चलो ठीक है, काले पत्थर रखे हुए हैं, वहाँ पर सफ़ेद मिल गया, वाह वाह, तो उसको बोल दिया एटोको बोल दिया। ठीक है भाई, क्या करें अब हम, नाम रख दिए तो नाम रख दिए, याद करना पड़ेगा, है ना। उसको वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया? अरे अपना पड़ोसी नेपाल। अब ये भी बताने वाली बात है, वैश्विक पर्यटन सतत, अच्छा आंसर देख के बताने में मजा आता है ना। अरे ये पूछेंगे, क्या पता मूड अचानक ही जाए उनका। लो तुमको हम नेपाली पूछ लेते हैं, तुम बहुत लोग हीरो बने हो, बहुत अमेरिका चर्चा कर, मैं नेपाल के बारे में ही पूछ लेता हूँ, ध्यान रखिएगा। इसको याद करने बस तरीका क्या है कि ये वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्योंकि इनके यहाँ ज़्यादा देखो सब कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप टाइप नहीं कुछ दिखता, बस वैसे ध्यान रख लीजिए, है ना। अब बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, वैसे बेइज्जती कर रहे हैं क्या? मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, बेइज्जती कर रहे हैं आप लग रहा है। तो ऐसा नहीं, ठीक है, नेपाल याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, ये देखिए जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन, जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया? कौन किया है जून 2024 में, है ना, कौन कौन? पेरू, क्या यार, पेरू और स्लोवाकिया, दोनों नाम ऐसे हैं कि जो बेचारा नया बच्चा होगा स्लोवाकिया, उसको ध्यान ही नहीं होगा। अच्छा स्लोवाकिया भी है क्या? हाँ है भाई। कहाँ पर है ये कहाँ पर है? ये तो लग रहा है एलिमेंट का नाम लग रहा है। तो देश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया? पेरू और स्लोवाकिया। स्लोवाक करने वाला स्लोवाकिया, मतलब अभी समझौता कर रहा है भाई, चलो ठीक है, हस्ताक्षर कर दिया। पेरू चलो ठीक है, रूपे कर दें क्या, उल्टा कर देते हैं ना, समझे, रूपे कर देते, पेरू नहीं रूपे तुमको बना देते हैं,
और स्लोवाकिया, चलो ठीक है, तुम स्लो चल रहे हो भाई, स्लोवाकिया कर देते हैं, है ना। स्लोवाकिया, वाक वाक करने वाला वाकिया, बस वैसे याद रखिए कि जो है वो भी आर्टेमिस समझौते पर जो है हस्ताक्षर के दो लोग हैं, पेरू और स्लोवाकिया, ठीक है। तो याद रहेगा और कुछ नहीं। उसके बाद आता है क्या, ये देखिए, जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा किया है यार, अलग होने की घोषणा कर रहे हैं। कौन है, आर्मेनिया, अरमान पूरे खत्म। अच्छा लग रहा है, अरमान बिखेर दिए, तो क्या करके, अलग होने की घोषणा करके, बस आर्मेनिया याद रखिएगा। जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक CSTO सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की? आर्मेनिया, आर्मेनिया, आर्मेनिया नहीं, आर्मेनिया। बस आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं, एक ही प्रयास, अपना प्रयास। अच्छा ये देखिए, वह देश जहाँ के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा, क्या भाई साहब, क्या गजब नाम रखे। हमारे यहाँ अगर नाम रखते सौलोस चिलिमा तो लोग जो है पता नहीं क्या कह रहे हैं। का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ये दुखद घटना है। कहाँ के भाई, कौन से देश के, मलावी। अच्छा मलावी के नाम ही नहीं जाता, मलावी भी देश है क्या? हाँ भाई देश है, जिस तुम हमारे लिए विदेश है, देश थोड़े हमारे विदेश में है ये अपने देश में नहीं है। तो बस वैसे याद रखिएगा, विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी, कहाँ पर, मलावी। बस मलावी, सेलोस चिलिमा, नाम से थोड़ा सा लिंक कर लीजिए, बाद में चिलिमा कर लीजिए, मलावी, चिलिमा, मलावी, है ना। सेलोस चिलिमा मलावी, सौलोस कर दिए, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं वो करना है, पता चला कि याद हो गया तो बचपन ज़िंदगी भर भूल ही नहीं रहा है ना। मतलब कि पहुंच गए 80 साल में जाकर के सचिव बन के ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहाँ पर याद कर रहे हैं यार, हमने सौलोस चिलिमा को याद किया था, कहाँ के थे, मलावी के, याद ही नहीं हो रहा था, याद ही नहीं होता, हमने रट डाला, और रटते रटते ऐसा रट दिया कि फिर बुढ़ापे तक गा रहे हैं उसको, इतना नहीं याद करना, ठीक है। जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम, कौन, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? क्या बात है, इनको जरूर देखिए यार, महिला राष्ट्रपति हैं, हाँ, किस देश की पहली महिला वो बनी है, इनकी जगह जरूर देखिए, मैक्सिको में, है ना, मैक्सिको में। कौन, नाम याद रखिए, क्लाउडिया शिनबाम। किसी लड़की का नाम रख दीजिए, जबरदस्ती क्या, चल तुम्हारा आज नाम ये रख देते हैं, क्लाउडिया शिनबाम। लड़ाई हो जाएगी तुरंत भले ही, लेकिन अंदर खुश हो जाएगी, अच्छे मेरा नाम शिनबाम रखे, नया नाम रखें क्या, हाँ भगवान के यहाँ से बुला कर लाए क्लाउडिया शिनबाम, बस वैसे याद रखिए, मैक्सिको, ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी। उसके बाद क्या आता है, जून 2024 में शांगरी ला संवाद, जून 2024 में शांगरी, अरे भाई शांगरी भूल गए क्या, शांग, बस याद रखिए और कुछ नहीं करिए। शांगरी ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर, सिंगापुर, है ना। शांग सिंगापुर, मतलब एक तरफ सॉन्ग मान लो, एक तरफ सिंगा मान लो, एक तरफ सिंग मान लो, एक तरफ सॉन्ग मान लो, सिंगा शॉन्गा, बस याद होना चाहिए दोस्त। जून 2024 में शांगरी ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? सिंगापुर में। सिंगापुर मतलब सिंगर हैं क्या सब वहाँ पे, बस ऐसे दिमाग बैठा लीजिए, शांगरी ला संवाद, ठीक है। तो संवाद क्यों कर रहे हैं, गाना ही गा लेते भाई सब लोग मिल करके, ठीक है। उसका क्या है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा है? अच्छा, अभी तो जुड़े नहीं थे भाई साहब, ये इजराइल, ये तो जुड़ा ही नहीं थे, मतलब कि बच्चों के खिलाफ अपराध के, तो बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, आपको पढ़ना चाहिए अगर खोज करके। भाई क्यों इतना पीछे रह, एकदम नाम बहुत वही क्या है कि हम तो बहुत नाम कर रहे थे कि इजराइल बहुत ताकतवर, बहुत सिक्योर, बहुत ये, बहुत वो, अभी बेचारा इसमें शामिल नहीं हुए, नए देश ग्रुप में जोड़ा गया, बस इजराइल को थोड़ा ध्यान रखिए और कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या होता है, उसका आता है जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए क्या कर दिया? सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी। तो कौन है? नेपाल, नेपाल अपना पड़ोसी देश, छोटा भाई बस ऐसे ही याद रखिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं, हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। इसको अभी कंप्लीट कर पूरा देखते हैं, 30-35 मिनट तो चलेगा आपसे झम 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 झम। उसके बाद जो है ये कि मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी प्रदान की गई।
ठीक है, एआई कानून को मंजूरी प्रदान की गई। ये अपने आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। बीच में भी ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट हो सकता नहीं हो सकता, कि पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी प्रदान की यूरोप अपने आप में डेवलप्ड है, तो बस इतना ध्यान रखेंगे, है ना, कि जो है कि यूरोपीय संघ है। ये आप गलती नहीं कर सकते इसमें कि नहीं अब आपको पास ऑप्शन आ रहा अफ्रीका में, अब आप अफ्रीका मार रहे हैं, नहीं अफ्रीका होगा कि ऐसे मैं पढ़ा था, मैं जाकर घूम के आया था अफ्रीका, मेरा एक दोस्त है उसने बोला था वैसा क्वेश्चन है तुम उसी को मार देना, अफ्रीका को ही। मैं उसको समझ गया। तो ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है, भावनाओं में नहीं बना है। उसके बाद आता क्या है, एक पॉइंट बड़ा भयंकर पॉइंट लग रहा है यार, कोई नहीं। मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, क्या विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 21 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा है। पशु बेचारा गैंडा, पौधा है देवदार, है ना, गैंडा। अच्छा वो सुना गैंडा स्वामी वाला डायलॉग, है ना। बस वैसे ध्यान रखिएगा कि विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट की बात हो रही है ना, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है, के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा कौन है, तो पशु कौन सा है, गैंडा, और पौधा कौन सा है, देवदार, है ना। इसमें बस वैसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, ये तो आपको याद ही होगा, ये तो आप बार बार पढ़े ही होंगे, क्या कि हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन नेम twitter.com से बदलकर क्या कर दिया, x.com। उनको एक्स से बड़ा प्रेम है। बस वैसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि इसलिए जो उन्होंने जो है नाम बदल दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया, क्या बात है, 6G डिवाइस लॉन्च किया जो 5G की तुलना में 20 गुना 6G डिवाइस लॉन्च किया जो 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से कार्य करने में सक्षम है अपना जापान को। तो यहाँ ऐसे चीज़ों में ध्यान रखिए, जापान मतलब 6G लेके आया। अरे भाई इतनी जल्दी क्या थी, नहीं उनके पास जल्दी थी, है ना। जापान, ये हो सकता है भूल जाए, जापान कभी कंफ्यूज कर जाता है। अभी पहली बार मुझे लगता है इतने समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार शायद ये जापान आया है अभी तक, एक बार, है ना। तो थोड़ा सा जो है सावधान रहिए कि जब ऐसे कभी कभी कोई आता है ना, तो थोड़ा सा उसको न्यूज में मतलब मिलता है पेपर में, तुम्हें चलो पेपर में हम बैठा देते हैं, एक क्वेश्चन बना देंगे तुमको, है ना। तो ये चीज़ ध्यान, जापान को जो है इस रूप में भी याद रखिए। 5-6G मतलब ये तो अपने आप में ही महत्वपूर्ण चीज़ है ना, ये भी ध्यान रखना। वैसे ही मोबाइल की बात हो रही है तो जापान को याद रखिए वैसे ही। उसके बाद कौन सा है, मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना। अच्छा भैया, 100वां सदस्य की चर्चा हो तब 99वां कभी याद रखिए। पेन मतलब पेन तो होगा ना भाई इसको कि 100वां बन जाते हैं हम, लेकिन 99वां बना दिया हमको। 99वां स्पेन, बस वैसे याद रखिए, स्पेन पेन, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, ये वाला पॉइंट देखिए। मई 2024 में बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश, क्या कौन है, वेनेजुएला। बिना जो है उसके हो गया ग्लेशियर का, मतलब कि इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को वेनेजुएला, बेगाना हो गया। बस वैसे याद रखिए, है ना, कि वेनेजुएला है। अच्छा आएगा जब ऑप्शन में तब कन्फ्यूज करेंगे, मतलब इसलिए बता रहा हूँ। बेने, चलो ठीक है, अब तुक्का लगा। अच्छा बेने यार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बेने, है ना। बेने बिना ग्लेशियर का हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ याद आ गया। अब चारों में थोड़ा मिल जाएगा, हर टेक्निक चारों थोड़ा मिल जाएगा, कहीं कहीं मिलेगा ना, बस वैसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, ये वाला पॉइंट, वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए, क्या वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता, भाई साहब सॉरी, विश्व के पहले एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी, क्या बात है, विक्टोरिया शी नाम रखें। शी
है ना, का अनावरण मई 2024 में किया। कौन है? यूक्रेन। देखो फिर आ गया यूक्रेन। यूक्रेन का लिस्ट बना लीजिए अलग से, यूक्रेन आएगा तो गलत नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बार चर्चा में आया है अभी तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा यूक्रेन। ठीक है, उसके बाद कौन सा पॉइंट है ये देखिए, मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स, क्या बात है, वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहां पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की। रे भाई, तुम्हें भूटान मिला, बस वैसे याद रखिए, भूटान। क्या खोलने की बात हो रही है? प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में नहा के अरे भूटान, हालांकि ये तो धार्मिक लोग हैं बड़े, मतलब कि पूजा पाठ वाले, तो उनको स्विमिंग पूल चाहिए कि, चलो ठीक है, बस याद रखिए ऐसा कुछ नहीं। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने, है ना, ठीक है, ध्यान रखिए बस ऐसे। अच्छा अच्छा, इनको जैसे बड़े पहाड़ों पर रहने वाले, पूजा पाठ करने वाले लोग, एकदम पर्वतों के बीच में रहने वाले लोग, इनको भी स्विमिंग पूल चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं चाहिए, स्विमिंग पूल सबको चाहिए, है ना। बस याद रखना और कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको, जो हर एक चीज़ बस ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, क्या बात है, फिलिस्तीन को, किसको, फिलीपींस नहीं, फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे देने की घोषणा की। यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावी हुई। कौन कौन से? नाम याद रखिएगा, नाम बहुत भूल जाएगा। नॉर्वे, नॉर्वे नहीं नहीं नॉर्वे, लेकिन फिर भी मान्यता दिया। स्पेन, पेन करते हुए दे दिए, चलो ठीक है यार, बना दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आयरलैंड, क्या भाई, आयरलैंड, आयरनलैंड कर देते ना तो ठीक रहता। तुम जो मतलब इतने पीछे सब लोग मान्यता दे रहे हैं, है ना, बस याद रखिए, ठीक है ना। तीन तीन देश है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद कौन कौन है? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड, है ना। या तो आयरनलैंड कर लो भाई नाम तुम अपना, या तो जो है आयरलैंड कर लो ये आयरलैंड मज़ा नहीं आ रहा है याद करने में, बस ठीक है। क्या कहा कि मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 को प्रभावी हो गई। वो कौन कौन से थे देश? वो है नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। ठीक है, उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद देखिए हैं ये कि 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन, क्या, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये भूल जा सकता है ना, नीदरलैंड में। नाइदर करते थे ना, नीदर क्यों कर दिया भाई, नीदरलैंड में 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन, विश्व हाइड्रोजन बात हो रही है ना, वो सम्मेलन की बात हो रही है। तो कहाँ पर आयोजन किया? रोटरडैम, रोटरडैम है, डैम नहीं है, रोटरडैम, डैम भी लेते हैं उस लोग, है ना। रोटरडैम नीदरलैंड से, रोटरडैम नीदरलैंड में, ये बात याद होना चाहिए आपको, यही कन्फ्यूज कर गए, ध्यान रखिएगा। 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? रोटरडैम, नीदरलैंड में। ठीक है, काट नहीं रहा हूँ, लाइन कर रहा था कट गया, बस ऐसे होता है, बबल भरते रहेंगे कुछ तो बबल भरा जाएगा, कुछ खेल खत्म, फिर उसी में जबरदस्ती काट पीट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं सही कर देंगे और गलत कर देते हैं उसी में। दक्षिण चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, अच्छा भाई, दक्षिण चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता, क्या क्या, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला वह बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, ये कौन सा? स्क्वाड, भाई साहब स्क्वाड है, स्क्वाड वैसे याद रखना चाहिए, है ना, कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, है ना, वैसे याद रखिए कि स्क्वाड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये देखिए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश हेतु भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ऐसा ही एक संगठन, क्वाड, पहले से ही तो पता ही होगा आपको, ये जो लोग थोड़ा सा ही पहले से होंगे उनको पता होगा क्वाड, ठीक है ना, वो किसका किसका है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, क्वाड और स्क्वाड याद रखिएगा, मन करे तो याद रखिएगा ना, कोई बात नहीं, कोई जरूरी थोड़ा हर क्वेश्चन सही करेंगे, कुछ गलत भी तो होगा ना,
तभी तो मज़ा आएगा। हाँ, माइनस मार्किंग कटे कैसे घटाएंगे तो। ठीक है, कहाँ तक पहुँचे, कितना टाइम? आधा घंटा हो गया, क्या बात है। आधा घंटा रखते हैं कि चलो थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। आधा घंटा अगर हम पूरा कंप्लीट करते हैं मान लीजिए तो 1 घंटा लग सकता है ना। कितना है ज़रा देखते हैं। ये उसके बाद एक पेज, एक ये है, एक ये है, ये दो। ठीक है, चलिए आज रहने दाजे, इतने इतना रखते हैं ना। आधा घंटा का लेक्चर ही रखते, ज़्यादा नहीं रखते हैं। चलिए फिर आज के दिन रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कहाँ तक छोड़े हुए हैं, बस ये पर आके शुरू करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।